हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं जुली आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आपको आवाज़ आ रही हो क्योंकि यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है और इस घर को हम छोड़ के जाने वाले हैं आज। प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा होगा कि सारी पैकिंग सब कुछ हो चुका था। अभी हम यहाँ से निकलने वाले, सामान हमारा ऑलरेडी निकल चुका है और ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद अभी हम थोड़ा फ्रेश हो गए, फिर अभी हम निकल रहे हैं एंड सब कुछ सामान पैक हो गया। मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं कुछ भी अपना लिप बाम या फेस सीरम मैंने कुछ रखा ही नहीं। एक्चुअली मैंने फेस में कुछ भी नहीं लगाया, मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया है। बस मैंने एक सेट कपड़े निकाल के रख दिए कि ये मुझे पहन के जाना है। मुझे ध्यान ही नहीं था कि बाकी मैं कुछ भी रख लूँ। सो एनीवे ठीक है, बस ट्रैवल ही तो करना है, ट्रैवल करके जस्ट वहाँ जाना है, फिर सारा सामान अनपैक करेंगे वहाँ पे जाकर। सो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से जाने में हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगेंगे और उससे पहले आई होप हमारा सामान पहुँच जाए या तो उसके बाद पहुँचेगा। बट बाय रोड जा रहा है सामान, तो ऑलमोस्ट बाय रोड 3 घंटे लगेंगे हमारे सामान को पहुँचने में। और हमारा सामान पूरा बड़े से ट्रक में गया है। सो वहाँ अनपैक जब होगा तो मैं आपको ब्लॉग जरूर शेयर करूँगी, वो भी मैं दिखाऊंगी। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे और सबसे पहले हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो हम जाने वाले हैं, पहले होटल जा रहे हैं खाना खाने के लिए। पहले हम खाना खाएंगे फिर खा के निकलेंगे। और हम जिस होटल जा रहे हैं नवरत्न, मैंने बहुत बार ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, हम नवरत्न में हमेशा ही हमेशा चाहते हैं नवरत्न में हम खाने के लिए। और ये आखिरी बार होने वाला जो हम उस होटल में जाएँगे। हमारा फेवरेट एक्चुअली वो रेस्टोरेंट है। तो और मैं दिखाती हूँ कि देखिए पूरा घर खाली हो गया है, सारा घर, पूरा घर खाली। बस हमने एक अपना ट्रॉली रखा था, जो भी इम्पोर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स एंड हमारा जो भी इम्पोर्टेंट सामान था वो हमने रखा है उस ट्रॉली में। और ये हमारा पूरा घर खाली हो चुका है। सो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे, होटल जाएंगे, खाना खा के फिर हम जल्दी से ट्रेन लेंगे। सो निकल रहे हैं अब इस घर से सब छोड़ के। हमारा 204 हमारे घर का नंबर था, फ्लैट नंबर। थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। मैं यहाँ नीचे सोसाइटी में आके वेट कर रही थी उनका, वो ऊपर लॉक करके आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो रही थी। घर को लॉक होते हुए मैं ऐसा देख नहीं पा रही थी, तो मैं नीचे आके वेट करती हूँ, वो लॉक करके फिर नीचे आते हैं। देन हम जाते हैं होटल एंड हमने जल्दी से अपना लंच किया, फिर हम निकलते हैं स्टेशन के लिए। होटल में मैंने कुछ भी क्लिप नहीं शूट किया क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। हम खा के जस्ट स्टेशन आते हैं एंड हमें लकली सीट मिल गई थी क्योंकि यहाँ पे इतना भीड़ रहता है ना लोकल ट्रेन में, अगर आपके पास टिकट हो ना हो डजेंट मैटर, बहुत भीड़ रहता है। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं स्टेशन और स्टेशन से अब हम जाने वाले हैं अपने नए घर पे। और हमारा जो सामान था वो भी पहुँचने ही वाला है। सो हमारे साथ साथ हमारा सामान भी पहुँच चुका है ऑलमोस्ट। जब तक हम वहाँ घर पहुँचेंगे हमारा सामान भी पहुँच जाएगा। और आप देख रहे हो ट्रैवल से मेरा हालत, बट इट्स फाइन। सो जल्दी से घर पहुँचते हैं। सो गाइज़ हम पहुंच चुके थे अपने न्यू लोकेशन पे और ये है हमारा न्यू अपार्टमेंट और हमारा सामान भी ऑलरेडी पहुंच चुका था। सो हमारा नीचे सामान पहुंचाया जा रहा था यानी हमारे घर पे, और ये सारे ट्रक में हमारा पूरे घर का सामान था। एंड ये वही सारे लोग हैं जिन्होंने हमारा सामान उस घर में पैक किया था। ये पैक एंड मूव वाले लोग हैं जो आपका सामान पैक भी करते हैं, मूव भी करते हैं एंड वहाँ पर नए एरिया में आपका सामान सेट भी करते हैं। मैंने प्रीवियस ब्लॉग में आई थिंक बताया था कि ये जितने भी बड़े आइटम्स होते हैं ना उन सबको पैक करके सेट भी कर देते हैं। आपको जिस जगह पे अपना सामान सेट करवाना है आप बता दोगे तो वो अच्छे से सजा भी देते हैं, जितने भी बड़े सामान होते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सारा सामान सेट भी कर दिया था घर पे, यानी कि जितना फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर, बेड, सब चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से सारा असेंबल करके लगा दिया था। सो बेसिकली जितने भी बड़े आइटम्स थे वो सारे घर पे अच्छे से लग गए थे और मुझे अब घर को डेकोर करना था, अच्छे से सजाना था, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे जैसे कि मुझे वॉशरूम में अपना वॉशिंग मशीन रखवाना था, तो इन्होंने बहुत अच्छे से सब सामान को अच्छे से सेट भी कर दिया था। और यहाँ पे हमारा बेड भी असेंबल हो रहा था, इन्होंने वहाँ पे बेड को खोला भी था एंड यहाँ पे वो सेट भी कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर आप कभी भी इस तरह से पैक करवाओगे पैक एंड मूवर से, सो काम बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पे सारे डब्बे कार्टून्स में हमारे सारे कपड़े और जितनी भी एसेंशियल चीज़ें थी वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। सो यहाँ पे सारा सामान आ चुका था, इन्होंने सबको अच्छे से
बहुत अच्छे से पैक किया था। आप देख रहे हो सबको कवर लगा के, ताकि जितने भी मिरर है या फिर जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें वो सब कुछ भी ख़राब ना हो। सो ये ट्रैवल के टाइम पे बहुत इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सामान को थोड़ा सा भी डैमेज ना हो, स्क्रैच ना आए। सो इन्होंने पूरे घर में हमारा सामान सेट कर दिया। एंड मैं थोड़ा मोड़ा आपको इस तरह से दिखा दे रही हूँ घर का मतलब जैसा मेरा घर अभी ये नया वाला होने वाला है। सो ये तो अभी खाली है। सो जस्ट मैं ये एम्प्टी हाउस टूर भी आप समझ सकते हो, तो मैं थोड़ा मोड़ा दिखा दे रही हूँ ऊपर से। एंड बहुत अच्छे से मैं पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी जब मैंने पूरे घर को डेकोर कर लूँगी, उसके बाद मैं अच्छे से ब्लॉग शेयर करूँगी। चलिए खाने। अब हम आए थे अपना डिनर करने, क्योंकि सामान सेट होते होते ऑलमोस्ट रात हो चुका था और आज भी हमें बाहर ही खाना पड़ा, क्योंकि अभी तो घर सेट ही हो रहा है। सो सारा सामान बिखरा पड़ा था। तो अभी हम यहाँ पर आए थे एक जगह अपना डिनर करने। एंड ये जो रेस्टोरेंट है ये टॉप में था एक्चुअली। टॉप व्यू देख के आप इंजॉय कर सकते हो। सामने बीच था बट अभी अंधेरा हो चुका है तो सामने बीच का व्यू नज़र नहीं आ रहा है। बट हम जिस जगह में शिफ्ट हुए हैं सामने ही बीच है और जस्ट घर से ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट की दूरी पे हमारा बीच है। और इस एरिया में ऑलमोस्ट 3 से 4 बीच है जो कि बहुत बड़े बहुत सुंदर बीचेस है। सो हम बीच के सामने ही आए थे अपना डिनर करने, बट बीच अभी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि रात हो चुकी थी। हमने सोचा था कि हम बीच पे भी जाएंगे बट फिर हमने कैंसिल कर दिया कि रात के टाइम बीच पे नहीं जाते अभी, और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे ट्रैवल से। रात में बीच जाना ठीक नहीं लग रहा ना हम लोग नीचे ही टहल लेंगे। हम लोग ऐसा उठाइए। डिनर के बाद हम आए थे स्मार्ट बाज़ार। यहाँ पर हमें पता नहीं था कि स्मार्ट बाज़ार होगा या नहीं, क्योंकि हमारे एरिया में हमें नज़र नहीं आ रहा था। बट सामने लोकल एरिया में हमने पता किया तो एक स्मार्ट बाज़ार था, तो हम आए थे यहाँ पे और काफ़ी बड़ा एंड अच्छा स्मार्ट बाज़ार था। सो हमें कुछ सामान लेना था तो हम वो सब लेते हैं। और एक्चुअली हम मार्केट एक्सप्लोर ही कर रहे थे। सो देखा हमने कि यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जा रही है एंड अच्छा था। ऐसे तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, जस्ट हमें पानी बॉटल्स एंड कुछ चॉकलेट लेने थे तो हमने वो शॉपिंग किया। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।